जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज के इस वीडियो में हम एक नए माह की शुरुआत पर हमारे देश में जो भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां की राजधानी क्या है, वहां के वर्तमान में राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, इसके अलावा वहां पर लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ विधानसभा की कितनी सीटें हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल के वी गुरु जी या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने देश में जो राज्यपाल होते हैं या फिर जो हमारे देश में CM होते हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि इनसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले बात करते हैं राज्यपाल महोदय की। तो ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 152 है इसमें राज्यपाल महोदय की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 153 की बात करते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। उसके बाद में अनुच्छेद 154 की बात करते हैं तो इसमें हमारे राज्यपाल महोदय की शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 155 की बात करते हैं तो इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जो हमारे राज्यों के राज्यपाल होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 161, जिसमें हमारे राज्यपाल महोदय के क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। जैसे राष्ट्रपति महोदय हमारे अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमा करते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनको भी ये पावर दिया गया है कि आप भी अनुच्छेद 161 के अंतर्गत किसी को यहाँ पर क्षमादान दे सकते हैं। आगे हम बात करेंगे राज्य मंत्री परिषद के बारे में। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि अनुच्छेद जो 163 है इसमें हमारे राज्यों की मंत्री परिषद की बात की गई है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 164 की बात करते हैं तो राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। और अनुच्छेद 165 की बात करते हैं तो जो हमारे राज्य सरकारों का वकील होता है, यानी कि जो इनका महाधिवक्ता होता है, उसके बारे में जो प्रावधान है वह आपके अनुच्छेद 165 में दिया गया है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको, अगर आप SSC एग्जाम या फिर बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के द्वारा मई महीने में आयोजित कराए जाने वाले बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे SSC एग्जाम के लिए प्रत्येक सैटरडे शाम को 4 बजे जो हमारे मैथ के विजार्ड हैं यानी कि अभिनय शर्मा सर, उनके द्वारा 5 मॉक टेस्ट आयोजित किए जाएंगे और ये 4 PM को होगा, 1 मई से लेकर के 29 मई तक। तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के जो हमारा टेस्ट होगा ये आपके प्रतियोगिता मंत्रालय के द्वारा लिया जाएगा। टोटल 10 मॉक टेस्ट होंगे जो कि 3 मई से लेकर के 14 मई तक चलेंगे। इसी प्रकार से लूसेंट जीके जैकपॉट जो सीरीज है वह आपके वरुण अवस्थी सर के द्वारा ली जाएगी। इनके द्वारा भी टोटल 10 टेस्ट आपको देने होंगे। SSC सीजीएल की जो इंग्लिश होती है उसके लिए जो टेस्ट है वह रानी मैम के द्वारा लिया जाएगा। टोटल 4 टेस्ट आपके होंगे। इसी प्रकार से अवधेश दीक्षित सर के द्वारा आपको क्वांट के टेस्ट मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर आधारित। T20 GA सीरीज का जो टेस्ट है ये अंकित अवस्थी सर के द्वारा लिया जाएगा। तो ये जो आपके सारे टेस्ट होंगे ये बिल्कुल फ्री हैं और आप इन सभी टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा कॉम्बैट होता है जो कि इस बार संडे को फिर आयोजित किया जा रहा है, उस कॉम्बैट में भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं और इससे आप लोग अनअकैडमी के फ्री सब्सक्रिप्शन को भी जीत सकते हैं। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी जीतेंगे तो भी आपका यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार की परीक्षा को क्लियर करना है तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये सारे फ्री मॉक टेस्ट हैं, आप चाहें तो इनमें इनरोल कर सकते हैं। आपको सिंपली यूज करना है कोड KV10 और उसके बाद में आप इसमें इनरोल कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके SSC का कॉम्बैट होता है या आपके प्रत्येक संडे 12 PM को होता है, तो इनरोल करके इसमें आप 1 करोड़ रुपए तक का पूल स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी के ऊपर तो सिंपली आप यूज करिएगा मेरा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं SSC के सब्सक्रिप्शन की तो देख सकते हैं यहाँ पर SSC के लिए आपको 1 साल में मात्र 65 रुपए पे करने होंगे और इसमें भी अगर आप यूज करेंगे कोड KV10 तो तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनमें से किसी भी फ्री मॉक टेस्ट में या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए एनरोल कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हमारे राज्य विधानमंडलों के बारे में। तो राज्य विधानमंडलों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडलों का प्रावधान दिया गया है। 169 में बताया गया है हमारे विधान परिषद के गठन और उनकी समाप्ति के बारे में। अनुच्छेद 170 की बात करते हैं तो विधानसभा की जो संरचना होती है इसके बारे में प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। और अनुच्छेद 171 की बात करते हैं
तो विधान परिषद की संरचना के बारे में बात की गई है। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 170 में यह बताया गया है कि जो भी हमारे राज्य होंगे वहां की विधानसभाओं में अधिकतम हो सकते हैं 500 मेंबर और न्यूनतम इनकी संख्या हो सकती है 60। तो ये आपके पूछा गया प्रश्न है, इसके बारे में अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं अपने पहले आम चुनाव की। तो बहुत बार प्रश्न आपके यहाँ से भी पूछा जाता है। हमारा जो पहला आम चुनाव है यह 1951-52 में हुआ था। पहली लोकसभा के गठन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था। पहला सत्र जो इसका है वह 13 मई 1952 को हुआ था। और कुल यहाँ पर अगर हम लोग सीटों की बात करते हैं तो 489 सीटों पे आपका चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी। कितनी? 364 सीटें यहाँ पर अकेले कांग्रेस ने जीती थी। चलिए कमेंट में नीचे बताइएगा कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पार्टी कौन रही थी जो हमारे पहला यहाँ पर चुनाव हुआ था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करते हैं तो वर्तमान में हमारी जो लोकसभा है यहाँ पर आपको कुल 543 सीटें मिलेंगी। अधिकतम संख्या इनकी 552 हो सकती थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपके यहाँ पर 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग नियुक्त किए जा सकते थे उनको हटा दिया गया है। तो अब यह संख्या होगी 550। इसी प्रकार से कुल आरक्षित सीटों की बात करते हैं तो 131 सीटें आरक्षित हैं, 84 आपके एससी कम्युनिटी के लिए और 47 आपके एसटी कम्युनिटी के लिए आरक्षित हैं। 2019 के चुनाव की बात करते हैं तो बीजेपी ने यहाँ पर 303 सीटें जीती थी, कांग्रेस को यहाँ पर 51 सीटें मिली थी। सबसे युवा सांसद कौन है? तो चंद्रानी मुर्मू हैं जो कि उड़ीसा के क्योंझर की हैं। और सबसे वृद्ध सांसद की बात करते हैं तो ये हैं शफीक उर रहमान जो कि यूपी के संभल से सांसद हैं। तो इन लोगों के नाम आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखने हैं। इसी प्रकार से राज्यसभा की बात करते हैं तो कुल इस समय सीटें 245 है। अधिकतम कितनी हो सकती हैं? तो ये हो सकती हैं 250। 12 व्यक्ति जो आपके राज्यसभा में होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, विधान परिषद वाले राज्य कौन से हैं? तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपको विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद देखने को मिलेगी। तो ये राज्य कौन से हैं? बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और है तेलंगाना। अब कई सारे लोग यहाँ पर बताएंगे कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने समाप्त कर दिया है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। पिछले साल आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है उन्होंने अपने यहाँ से विधान परिषद को समाप्त करने का प्रावधान पारित किया था, लेकिन जब तक हमारी संसद इसको सहमति नहीं देगी तब तक यहाँ से विधान परिषद समाप्त नहीं होगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अब कुछ अन्य बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो वर्तमान में अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 28 राज्य मिलेंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो ऊपर देखिए चंडीगढ़ है, फिर नीचे आइए दिल्ली है, उसके बाद में यहाँ पर दादरा और नागर हवेली, इसके अलावा दमन और दीव मिलेगा, फिर आपको मिलेगा लक्षद्वीप, उसके बाद में यनम, पौंडीचेरी, कराईकल और माहे नाम का जो जिला है, इनसे मिलकर के हमारा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनता है। और फिर बात करते हैं यहाँ पर अंडमान और निकोबार की, तो इनके द्वीपों के बारे में भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पर चंडीगढ़ की, तो ध्यान रखिएगा यहाँ के हमारे प्रशासक हैं बीपी सिंह बदनौर। दिल्ली की बात करते हैं तो अनिल बैजल साहब हैं और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, और यहाँ के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी जो कि हमारे आम आदमी पार्टी से हैं। पुडुचेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको विधानसभा मिलेगी। तमिलसाई सुंदरराजन जो कि आपके तेलंगाना की राज्यपाल हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है और यहाँ पर आपको 30 सीटें मिलेंगी। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो कवारत्ती यहाँ की राजधानी है, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के एलजी हैं। उसी प्रकार से दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव की बात करते हैं तो दमन यहाँ की राजधानी है और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ पर इसके हमारे प्रशासक हैं। तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। वैसे कल यानी कि 2 मई को हमारे जो 5 राज्यों में लोगों की लाशों के ऊपर चुनाव हुआ है उसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि किस राज्य में किसने यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं और किसने यहाँ पर एक बार फिर से अपनी सरकार बनाई है। आइए अब बात करते हैं अपने केंद्र शासित प्रदेश से। तो जम्मू कश्मीर राजधानी इसकी श्रीनगर और जम्मू में है, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। उसके बाद में लद्दाख की बात करते हैं तो लेह इसकी राजधानी है, उपराज्यपाल यहाँ के आर.के. माथुर। आगे बात करते हैं पंजाब की, तो राजधानी चंडीगढ़ में है, अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम हैं, राज्यपाल यहाँ के हैं बीपी सिंह बदनौर। लोकसभा में 13, राज्यसभा में 7 और यहाँ की विधानसभा में 117 सीटें आपको मिलेंगी। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो राजधानी यहाँ की गर्मियों में शिमला होती है, सर्दियों में चली जाती है धर्मशाला में। जयराम ठाकुर हैं सीएम, भारतीय जनता पार्टी से हैं, राज्यपाल यहाँ के हैं बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा में यहाँ से 4, राज्यसभा से 3 और विधानसभा से 68 सीटें हैं।
फिर बात करते हैं राजस्थान की, तो राजधानी यहाँ की जयपुर में है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं अशोक गहलोत और यहाँ से राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। कांग्रेस पार्टी से हैं अशोक गहलोत यहाँ पर सीएम। लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में यहाँ पर 200 सीटें हैं। फिर बात करते हैं हरियाणा की, तो यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ में है। सीएम है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा में 10, राज्यसभा से 5 और विधानसभा में यहाँ की 90 सीटें आपको मिलेंगी। आगे बात करते हैं उत्तराखंड की, तो सर्दियों में राजधानी आपकी देहरादून में होगी। समर कैपिटल इन्होंने नई बना दी है जो कि गैरसैंण होगी। सीएम यहाँ के तीरथ सिंह रावत हैं जो कि फटी हुई जींस वगैरह देखते हैं, महागंवार टाइप के आदमी हैं। तीरथ सिंह रावत यहाँ के सीएम बने हैं। राज्यपाल यहाँ की हैं बेबी रानी मौर्य और ये आपके भारतीय जनता पार्टी से हैं तीरथ सिंह रावत। लोकसभा में यहाँ से 5 सीटें हैं, राज्यसभा से यहाँ पर 3 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 71 सीटें मिलेंगी। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह लखनऊ में मिलेगी। सीएम यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ, बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल यहाँ से आनंदीबेन पटेल जी। लोकसभा में यहाँ से 80 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 31 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ से 403 सीटें हैं और यहाँ की विधान परिषद में आपको 100 सीटें देखने को मिलेंगी और ये हमारे देश के किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। आगे बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की जो राजधानी है वह गांधीनगर में आपको मिलेगी। सीएम यहाँ के हैं विजय रूपानी। राज्यपाल यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पर क्रमशः 26 और 11 सीटें हैं। विधानसभा में यहाँ की 182 सीटें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो राजधानी यहाँ की भोपाल में है। सीएम यहाँ के शिवराज सिंह चौहान है भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ से हैं आनंदीबेन पटेल जो कि यहाँ की कार्यवाहक राज्यपाल हैं और शिवराज सिंह चौहान वही सीएम हैं जिन्होंने अभी जल्दी ही एक बयान दिया था कि चुनाव के ऊपर हम लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस है, लोग अगर मर रहे हैं तो मरते रहें। मतलब इन्होंने बाद में कहा कि गलती से मैंने बोल दिया, लेकिन कई बार आपकी जो जुबान होती है वह हकीकत को बोल देती ही है। लोकसभा में यहाँ से 29 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 11 और विधानसभा में यहाँ से 230 सीटें हैं। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो राजधानी यहाँ पर गर्मियों में मुंबई में होती है, सर्दियों में आ जाती है नागपुर में। सीएम यहाँ से उद्धव ठाकरे शिवसेना से। राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा में यहाँ से 48 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 19 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ से 288 और विधान परिषद में यहाँ की 78 सीटें आपको मिलेंगी। आगे बात करते हैं गोवा की, तो गोवा की राजधानी आपकी पणजी में है। सीएम यहाँ के हैं प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल वर्तमान में जो महाराष्ट्र वाले हैं यानी कि भगत सिंह कोश्यारी जी, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। लेकिन सुनने में यह भी आया है कि जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो कि अब सेवानिवृत्त हो गए हैं वह जल्दी गोवा के राज्यपाल बन सकते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर हमारी जो वर्तमान की सरकार है उसका कितना ज़्यादा प्रभाव होता है कि चुनाव आयोग जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह आपके एक राज्य में राज्यपाल बनने वाले हैं। फिर बात करते हैं कर्नाटक की, तो राजधानी यहाँ की बेंगलुरु में है। सीएम यहाँ से हैं बीडी येदियुरप्पा। राज्यपाल यहाँ से हैं वाजूभाई वाला और इनकी पार्टी है बीजेपी। लोकसभा में यहाँ से 28 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 12, विधानसभा से में 224 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 75 सीटें मिलेंगी। आगे बात करते हैं केरल की, तो केरल में भी इस समय चुनाव हो रहा है यानी कि चुनाव हो चुके हैं। 2 तारीख को यहाँ पर भी मतगणना होगी, तो उसके बाद में देखेंगे कि परिणाम क्या रहा है। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम राजधानी है। सीएम है पिनरई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट इनकी पार्टी है। लोकसभा में यहाँ पर 20, राज्यसभा में 9 और विधानसभा में यहाँ की 140 सीटें हैं। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की, तो यहाँ पर भी चुनाव हुआ है। राजधानी यहाँ की चेन्नई में है। सीएम यहाँ के हैं इडापड्डी के पलानास्वामी AIADMK से। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीटें हैं। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो राजधानी अमरावती में है। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं बीबी हरिचंदन और इनकी पार्टी है YSR कांग्रेस। ध्यान रखिएगा विधान परिषद अभी यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ है। फिर बात करते हैं तेलंगाना की, तो राजधानी आपको मिल जाएगी कहाँ पर? हैदराबाद में। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति से। राज्यपाल यहाँ की हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, ये आपको याद रखना है, जिनको पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। लोकसभा में यहाँ से 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ से 119 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 43 सीटें देखने को मिलेंगी। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, तो राजधानी यहाँ की रायपुर में है। मुख्यमंत्री यहाँ से हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल यहाँ से अनुसुईया उइके और यहाँ पर लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिलेंगी। आगे बात करते हैं बिहार की, तो राजधानी पटना में है।
मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड से। राज्यपाल यहाँ के हैं फागू चौहान। लोकसभा में यहाँ से 40 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 16, विधानसभा में 243 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 75 सीटें देखने को मिलेंगी। आगे बात करते हैं झारखंड की। तो राजधानी यहाँ की रांची में है। मुख्यमंत्री यहाँ से हैं हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी है। राज्यपाल यहाँ से हैं द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा में यहाँ से 14 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 6 और विधानसभा में यहाँ की 81 सीटें आपको मिलेंगी। फिर बात करते हैं उड़ीसा की। तो राजधानी भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक सीएम हैं बीजू जनता दल से। राज्यपाल यहाँ से हैं गणेशी लाल। यहाँ की लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 147 सीटें देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि कोरोना बम अभी यहाँ पर जल्दी ही फूटा है। जो आपकी राजधानी है कोलकाता, यहाँ पर प्रत्येक 100 में से 100 व्यक्तियों की अगर टेस्टिंग करवाई जा रही है कोविड के लिए तो 70 व्यक्ति पॉजिटिव हो रहे हैं। तो देख सकते हैं लाशों के ऊपर यहाँ पर चुनाव हुआ है कोलकाता में। सीएम यहाँ की ममता बनर्जी है और संभवतः एक बार फिर से ये बनेंगी। तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी है। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीप धनखड़। लोकसभा में 42, राज्यसभा में 16 और यहाँ की विधानसभा में 294 सीटें हैं। फिर बात करते हैं सिक्किम की। तो राजधानी गंगटोक में है। सीएम है प्रेम सिंह तमांग, जिन्हें हम लोग पीएस गोले के नाम से जानते हैं। इनकी पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। लोकसभा में यहाँ की 1 सीट है, राज्यसभा में यहाँ की 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 32 सीटें देखने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं असम की। तो यहाँ पर भी अभी चुनाव हुआ है। राजधानी आपको दिसपुर में मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है बीजेपी से। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो लोकसभा में 14, राज्यसभा में 7 और यहाँ की विधानसभा में 126 सीटें आपको मिलेंगी। आगे बात करते हैं मेघालय की। तो राजधानी यहाँ की है शिलोंग में। मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। लोकसभा में यहाँ से 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 1 और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। आगे बात करते हैं त्रिपुरा की। तो अगरतला राजधानी है। सीएम है विप्लव कुमार देव बीजेपी से। राज्यपाल यहाँ के हैं रमेश बैस और अभी आपने एक डीएम साहब का वायरल वीडियो देखा होगा, वो भी आपके इसी त्रिपुरा से डीएम थे। लोकसभा में यहाँ से 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं मिजोरम की। तो राजधानी आपको आइजोल में मिलेगी। सीएम यहाँ से हैं जोरमथंगा। मिजो नेशनल फ्रंट इनकी पार्टी है। राज्यपाल हैं यहाँ के पीएस श्रीधर पिल्लई। लोकसभा में यहाँ की 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 सीट है और इसके अलावा अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 40 सीटें देखने को मिलेंगी। आगे बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की जो राजधानी है वह इम्फाल में है। राज्यपाल यहाँ की हैं नजमा हेपतुल्ला। मुख्यमंत्री यहाँ से एन बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं। लोकसभा में यहाँ से 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं नागालैंड की। तो राजधानी कोहिमा में है। सीएम यहाँ से हैं नेफ्यूरियो। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इनका नाम है। राज्यपाल यहाँ से हैं आर एन रवि। लोकसभा में यहाँ से 1, राज्यसभा में यहाँ से 1 और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें मिलेंगी। उसके बाद में हमारा आखिरी राज्य है जिसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो राजधानी इसकी ईटानगर में है। सीएम यहाँ के हैं पीमा खांडू। राज्यपाल यहाँ से हैं बी डी मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी से इस समय सीएम है, इनका नाम है पीमा खांडू। लोकसभा में यहाँ की 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से क्विक रिवीजन हमने कर लिया है। जो हमारे राज्य हैं वहाँ के राज्यपाल हैं या फिर सीएम हैं, तो ये सारे डेटा वैसे आपको याद रखना चाहिए और अगर कहीं भी आपके चुनाव वगैरह हुए हैं तो उनका डेटा आप जरूर याद रखेंगे। तो फिर मिलते हैं कल के आपके वीडियो में, जिसमें पहली वीडियो हमारी होगी जिसमें हम वर्तमान में कौन क्या डिस्कस करेंगे और रात वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग अप्रैल माह के सबसे बेहतरीन करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।